हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको आपकी हिंदी किताब में लेसन नंबर 2 समझाया था। आज हम वही लेसन आपकी हिंदी की वर्कबुक में समझेंगे। तो लेसन नंबर 2 निकालिए। निकाला? क्या नाम था लेसन का? बढ़ते कदम। अब उसमें एक नंबर पर दिया है, निम्नलिखित हिंदी वर्ण अंग्रेजी में लिखिए। तो लेसन नंबर 1 में हम ये सीख चुके हैं ना कि हिंदी वर्णों को इंग्लिश में लिखना है, यानी कि उसका स्पेलिंग यहाँ लिखना है। जैसे कि क, तो क का स्पेलिंग क्या होगा? के ए। ख, के एच ए। च, सी एच ए। ज, जे ए। ई, तो उसका स्पेलिंग होगा आई। ज, जेड ए। फ, एफ ए। अण, एन ए। ब, बी ए। भ, बी एच ए। ल, एल ए। उ, यू। अ, ए। द, डी ए। तो ई। इसी प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। अब 2 नंबर में यह है, यानी कि दिस इज। वह है, यानी कि दैट इज। तो दिस इज कब लिखते हैं हम इंग्लिश में? जब कोई चीज हमारे पास हो तो हम दिस इज लगाते हैं ना। और वो कोई चीज हमसे कुछ दूरी पर या दूर हो तो हम डेट इज लिखते हैं। उसी प्रकार हिंदी में कोई चीज हमारे नजदीक हो जो हम उसे छूकर बता सके, ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो क्या लगता है? यह लगता है। और कोई चीज हमसे कुछ दूरी पर हो जिसे हम छू नहीं सकते, तो उसके बारे में बात कर रहे हो तो क्या लगता है? वह लगता है। तो वो हम आपकी हिंदी किताब में मैंने आपको ये समझाया था। तो यहाँ एक पतंग का चित्र दिया है, तो ये पतंग पास है, तो हम क्या लिखेंगे? यह पतंग है। यहाँ दूसरे चित्र में पतंग का ही चित्र है, लेकिन पतंग आसमान में ऊपर उड़ रही है। देखो, यहाँ हाथ से दिखा रहा है क्योंकि वो उसे छू नहीं सकता, वो दूरी पर है। तो क्या लिखेंगे? वह पतंग है। उसी प्रकार यह पुस्तक है। वह पुस्तक है। यह घोड़ा है। वह घोड़ा है। यह आम है। वह आम है। यह मोटर है। वह मोटर है। उसके बाद यह बंदर है। वह बंदर है। उसके बाद यह डाकिया है। वह डाकिया है। समझ में आ गया कि यह कब लगाना है और वह कब लगाना है। तो आपको यह स्वाध्याय दिया है कि चित्र देखकर खाली जगह में यह या वह शब्द लिखिए। वो पहले आपको अपने आप लिखने का प्रयत्न करना है। और मैं आपको जब PDF भेजूं तो फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उसमें से देखकर लिख देना। अब ये पीछे वाला भी खाली जगह में यह या वह लिखिए। वो भी टॉपिक हमने समझाया ना अभी, तो उसी प्रकार से इसमें भी आपको लिखना है, लेकिन इसमें क्रमानुसार नहीं दिया। देखिए, यहाँ चित्र को देखकर आपको समझना है कि यह किसका चित्र है? पेड़ का, लेकिन ये पेड़ नजदीक है तो यह लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ बकरी का चित्र है, तो बकरी यहाँ हाथ से दिखा रहा है, उंगली से दिखा रहा है ना, क्योंकि वो कुछ दूरी पर है, वो उसे छू नहीं सकता, तो वहाँ वह लगाना है। आपको चित्र को देखकर वो समझना है कि ये चित्र में जो चीज दी है वो पास में है या दूर में। अगर उसे उंगली से दिखाया हुआ चित्र हो तो समझ जाना है कि वो चीज उस हमसे कुछ अंतर यानी कि दूरी पर है, तो हमें वहाँ वह लगाना है। तो इसी प्रकार से आपको ये स्वाध्याय कंप्लीट करना है। अब 3 नंबर में यह है, ये है, यानी कि सिंगुलर और
प्लूरल। इंग्लिश में आता है ना दिस इज और दिस इज, दीज आर। तो आप इंग्लिश में कोई एक वस्तु या चीज व्यक्ति की बात कर रहे हो तो दिस इज लिखते हैं, और एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही हो तब क्या लिखते हैं, दीज आर लिखते हैं ना। उसी प्रकार हिंदी में कोई एक वस्तु या व्यक्ति की बात हो रही हो तो क्या लगता है, य है, और एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही हो तो क्या लगता है, क्या लिखते हैं हम, ये हैं। समझ में आया बच्चों? तो मैं आपको ये समझाती हूँ। यहाँ देखिए, पढ़िए और समझिए। ये चित्र देखिए, इसमें कितने हाथी है, एक। कितने हैं, एक। तो हम क्या लिखेंगे, यह हाथी है। अब दूसरे चित्र में देखिए, यहाँ कितने हाथी दिए हैं, दो। कितने हैं बच्चों, दो। तो क्या लिखेंगे, ये हाथी हैं। ये है, ये है, क्योंकि देखिए ये है पे अनुस्वार लगा हुआ है ना, तो है बोला जाएगा, ये है बोला जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो जब एक वस्तु या व्यक्ति की बात हो तो यह लगता है, यह हाथी है। जब एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही हो तो क्या लिखेंगे, ये हाथी हैं। उसी प्रकार से यहाँ दूसरे जो चित्र दिए हैं वो समझेंगे। यह लड़का है, क्योंकि एक ही लड़के का चित्र है तो क्या लिखेंगे, यह लड़का है। यहाँ ये लड़के हैं। यह लड़की है। ये लड़कियां है, क्योंकि ये एक लड़की है लेकिन ये एक से ज्यादा लड़कियों का चित्र दे तो ये एक हो तो हम उसे लड़की कहते हैं, एक से ज्यादा हो जाती है तो हम लड़की नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ता है हमें, लड़कियां। यहाँ जैसे कि लड़का लिखा था, ये एक ही था इसलिए हमें लड़का लिखा है, लेकिन जब एक से ज्यादा हो जाते हैं लड़के तो क्या लिखेंगे, लड़के। समझ में आ गया बच्चों? ये सिंगुलर है और ये प्लूरल, यानी कि एक वचन बहुवचन। एक वचन में लड़का होता है, उसका बहुवचन होता है लड़के। एक वचन में लड़की होता है, उसका बहुवचन होता है लड़कियां। समझ में आया बच्चों? अब आगे, यह माला है। ये मालाएं हैं। इसमें भी ये और है तो लगता ही है, और माला का क्या हो गया, मालाएं। अब यह पुस्तक है। ये पुस्तकें हैं। पुस्तक क्या क्या हो गया, पुस्तकें। यह कबूतर है। ये कबूतर हैं। समझ में आ गया बच्चों? ये एक कबूतर है और ये ज्यादा है, एक से ज्यादा है ना, तो ये कबूतर है। कबूतर का कबूतर ही रहेगा, क्योंकि कुछ वर्ग शब्द ऐसे होते हैं उसमें एक वचन में भी और बहुवचन में दोनों में एक समान ही लिखा जाता है। अब ये जो इसका स्वाध्याय दिया है वो आपको अपने आप करना है। अब 4 नंबर में वह है, यानी कि सिंगुलर में दैट इज, वे है प्लूरल में दोज आर, यानी कि ये भी सिंगुलर और प्लूरल ही है, लेकिन वह है यानी कि कोई चीज ऐसी हो जो हमसे कुछ दूरी पर हो। दूर की एक वस्तु या प्राणी के लिए वह, और एक से अधिक वस्तु या प्राणी के लिए वे का प्रयोग होता है। यानी कि ये कोई सिंगुलर प्लूरल यानी कि एक वचन बहुवचन ही है, लेकिन कोई हमसे दूरी पर कोई वस्तु या व्यक्ति खड़ा हो तो उसके बारे में हमें बात करनी हो तो हम वह है या वे है ऐसा लगाते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति की बात करते हो तब वह है लगता है, और एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही हो तो क्या लगता है, वे हैं। समझ में आ गया बच्चों? देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ किसका चित्र दिया है, चूहे का। कितना चूहे हैं यहाँ, एक ही है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, चूहा। एक ही है इसलिए इसे चूहा बोलेंगे, लेकिन ये नजदीक है तो वह चूहा
ये हमसे कुछ दूरी पर है, तो वह चूहा है। उसी प्रकार अगर बहुत सारे चूहे, एक से ज्यादा चूहे हो और हमसे कुछ दूरी पर हो, तो हम क्या लिखेंगे? वे। वह की जगह क्या लिखेंगे? वे। चूहा का क्या हो जाएगा? चूहे। और हे का हैं। समझ में आ गया? वह का वे, चूहा का हो जाएगा चूहे और हे का हैं। वे चूहे हैं। उसी प्रकार ये दूसरा चित्र, ये ताला है, तो वह ताला है, क्योंकि ये एक ही है। लेकिन एक से जब ज्यादा होते हैं ताले, तो ताला का क्या हो जाएगा? ताले। और वह का हो जाएगा वे, और हे का हो जाएगा हैं। तो क्या लिखेंगे हम? वे ताले हैं। उसी प्रकार वह माली है, वे माली हैं। वह सैनिक है, वे सैनिक हैं। वह बादल है, वे बादल हैं। वह तितली है, वे तितलियां हैं। वह कुर्सी है, वे कुर्सियां हैं। समझ में आ गया? यहाँ सैनिक का देखो तो सैनिक ही रहता है, बादल का बादल ही रहता है। ये एक वचन हो या बहुवचन में लिखना हो, बादल का बादल ही रहता है। बादल है ऐसे नहीं लिखते, सैनिक है ऐसे नहीं लिखते, माली का माली ही रहता है। समझ में आ गया? लेकिन तितली का क्या हो गया? तितलियां। कुर्सी का कुर्सियां। समझ में आ गया बच्चों? अब आगे देखेंगे हम। वह बकरी है, तो वे बकरियां हैं। वह माला है, वे मालाएं हैं। समझ में आया ना आपको? तो आपको ये समझकर उसी प्रकार से आपको ये स्वाध्याय जो दिया है वो लिखना है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल समझा देती हूँ कि देखिए, वह तोता है। यहाँ चित्र नहीं दिया तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको ये पीछे के शब्द है वो देखने हैं कि यहाँ क्या लिखा है? घोड़ा। तो घोड़ा कब लगता है? जब एक ही घोड़े की बात हो रही हो तब घोड़ा लिखते हैं, लेकिन एक से ज्यादा हो तो क्या लिखते हैं? घोड़े। तो वह घोड़ा है, वे घोड़े हैं। अगर आप इसी प्रकार से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखिए, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। जैसे कि यहाँ देखिए, प्याला और प्याले। यहाँ प्याला कब लिखते हैं? जब एक प्याला की बात रहे हो तो प्याला लिखते हैं, लेकिन एक से ज्यादा हो तो इसे प्याले कहते हैं। तो अब हमें पसंद करना है कि यहाँ प्याला लिखना है या प्याले। तो हमें कैसे पता चलेगा? इससे कि वह लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि एक ही चीज की बात हो रही है, तो क्या आएगा? प्याला। और वे लिखा हो तो हमें समझना है कि एक से ज्यादा चीज की बात हो रही है। तो हम यहाँ देखिए कि माला और मालाएं दोनों दिया है ऑप्शन में आपको, तो क्या लिखना है? वे लिखा है तो क्या आएगा इधर? मालाएं। वे मालाएं सुंदर है। समझ में आ गया आपको? इसी प्रकार से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।